हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं महाप्रभु के एक महान पार्षद श्री लोचन दास ठाकुर के बारे में कुछ श्रवण करने के लिए। तो ये लोचन दास ठाकुर पूर्व लीला में यानी कृष्ण लीला में लोचना नामक एक सखी थी, राधा कृष्ण की एक सखी थी लोचना नामक। वही जब गौर महाप्रभु जब कलियुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, जब भगवान श्री कृष्ण गौर के रूप में आए, तो गौर लीला को पुष्टि यानी वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ाकर हम जगत जीवों के बीच में फैलाने के लिए महाप्रभु के सारे पार्षद आए थे महाप्रभु के साथ साथ। उसी प्रकार लोचना सखी भी आए थे महाप्रभु की इस लीला को वृद्धि करने के लिए। हमारे बीच में महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीलाओं को फैलाने के लिए, हमें देने के लिए, हमें प्रदान करने के लिए लोचना नामक सखी लोचन दास ठाकुर के रूप में आज के तिथि के दिन 1523 ख्रीष्टाब्द 1523 ख्रीष्टाब्द में पश्चिम बंगाल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल बर्धमान जिला, काटोआ महकुमा यानी काटोआ थाना, पुलिस स्टेशन काटोआ, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल स्टेट, राज्य पश्चिम बंगाल। गांव का नाम है कोग्राम। कोग्राम में आकर 1523 ख्रीष्टाब्द में आज के तिथि के दिन आविर्भूत हुए थे। लोचन दास ठाकुर अपने ग्रंथ में, चैतन्य मंगल ग्रंथ में लोचन दास ठाकुर अपने वंश का परिचय प्रदान किए हैं। अपने माता पिता का परिचय, अपने मातृकुल का परिचय, पितृकुल का परिचय, यानी अपने पिता का परिचय, पिता के वंश का परिचय और अपने माता के वंश का परिचय उन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन किए हैं। उन्होंने इस प्रकार उल्लेख किए हैं, माता मोर पुण्यवती सदानंदी नाम, जहार उदरे जन्मो को भी कृष्ण नाम। मेरे माता का नाम सदानंदी है जो बहुत ही पुण्यवती थी और उन्हीं के उन्हीं के उदर में कृष्ण नाम को गाने वाले कवि जन्म लिए। यानी लोचन दास ठाकुर खुद को कह रहे हैं कृष्ण नाम को गाने वाले कवि आकर जन्म लिए पुण्यवती सदानंदी के उदर में। कमलाकर दास मोर पिता जन्मदाता, जहार प्रसादे को ही गौर गुण गाथा। जिनकी प्रसाद से, जिनकी कृपा से मैं गौर गुण को गाता हूँ, गौरांग महाप्रभु के गुणों को गाता हूँ, वो कमलाकर दास मेरे पिता है, जन्मदाता पिता है। मातृकुल पितृकुल वैसे एक ग्रामे, धन्य माता मोहि से अभया दासी नामे। मेरे मातृकुल और पितृकुल दोनों एक ही गांव के हैं, यानी नन्हीताल और मामा का घर और बाप का घर, पिता का घर एक ही गांव में है। मातृकुल और पितृकुल वैसे एक ग्राम, एक ही गांव में है मातृकुल और पितृकुल। धन्य माता मोहि से अभया दासी नामे। और मेरे माता मोहि यानी नानी का नाम है अभया दासी। माता महेर नाम श्री पुरुषोत्तम गुप्तो, नाना तीर्थ पुतोते हो तपस्या तृप्त। और सारे तीर्थों को भ्रमण करने वाले और तपस्या करके तृप्त होने वाले पुरुषोत्तम गुप्त मेरे नाना है। मातामह यानी माँ के पिता, मातामह मेरे नाना जी है पुरुषोत्तम गुप्त, जो तीर्थ में भ्रमण करने में और तपस्या करने में, व्रत करने में, तपस्या करने में संतुष्ट रहते थे। मातृकुले पितृकुले एकमात्र पुत्रो, सहोदर नाही नाही माता महेर सूत्र। ये मातृकुल और पितृकुल, माता के कुल में और पिता के कुल में एक ही मात्र पुत्र हूँ मैं, मेरा कोई सहोदर नहीं है। ये हमारे माता मह का सूत्र है, नन्हीताल का सूत्र है। लोचन दास ठाकुर की माँ सदानंदी देवी भी अकेली थी, एकमात्र कन्या थी, रूपवती थी, गुणवती थी, पतिव्रता थी, सुंदरी थी। तो सदानंदी देवी जब बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो सदानंदी देवी यानी लोचन दास ठाकुर की माँ सदानंदी देवी के पिता और माता पुरुषोत्तम गुप्त और अभया दासी चिंतित हुए कि कन्या, एक ही मात्र कन्या है जो हमेशा हमारे घर को रोशनी प्रदान करते हैं। यह कन्या अभी विवाह करके दूसरों के घर में चली जाएगी
तो हमारा घर अंधेरा हो जाएगा, हम लोग कैसे जिएंगे। अभयादासी और पुरुषोत्तम गुप्त इस प्रकार सोचने लगे। तो ये लोग चिंता होकर एक उपाय सोचे और उन्होंने कन्या के विवाह के लिए शर्त रखे कि मेरे कन्या से जो विवाह करेंगे उनको अपना पहला पुत्र हम लोगों को प्रदान करना पड़ेगा, हम लोगों को देना पड़ेगा और उस पुत्र के प्रति उन लोगों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस शर्त में जो राजी है वो आकर मेरे कन्या से विवाह कर सकते हैं। तो उसी गांव के एक पुण्यवान व्यक्ति, धनी पुण्यवान व्यक्ति कमलाकर दास नाम जिनके थे, कमलाकर दास आगे आए, हाथ जोड़कर विनती किए पुरुषोत्तम गुप्त से कि मैं आपके कन्या से विवाह करूंगा और मैं आपके शर्त को पूरा करूंगा, मेरे प्रथम पुत्र को मैं आपको सौंप दूंगा। इस प्रकार से सदानंदी देवी का विवाह कमलाकर दास से हुआ और फिर सदानंदी देवी और कमलाकर के एक ही मात्र पुत्र लोचनदास ठाकुर, वही लोचना सखी लोचनदास ठाकुर के रूप में आए आज की तिथि के दिन। और पूर्व शर्त के अनुसार कमलाकर दास ने अपने एकमात्र पुत्र लोचनदास को उनके ससुराल में ससुर और सास के हाथ में सौंप दिए, पुरुषोत्तम गुप्त और अभयादासी के हाथ में सौंप दिए। लोचनदास ठाकुर अपने मातामह और पितामह यानी नाना और नानी के स्नेह में, प्यार में बढ़ने लगे। पुरुषोत्तम गुप्त उनको डांट कर फटकार कर लोचनदास ठाकुर को स्कूल भेजते थे पढ़ाई लिखाई कराने के लिए, लेकिन अभयादासी उनकी नानी इन पर उनका इच्छा नहीं था, क्योंकि एक ही पुत्र थे और पुरुषोत्तम गुप्त धनी व्यक्ति थे, दूर दूर गांव तक उनकी पहचान थी, ख्याति थी। तो बड़े धनी परिवार के थे, तो इतना धन दौलत है, अभयादासी एक ही पुत्र है, कौन इसको भोग करेगा, क्या करेगा स्कूल जाके, इनका जीवन तो ऐसे ही बीत जाएगा, सुंदर से बीत जाएगा इनका जीवन, स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा। अभयादासी इस प्रकार सोचती थी, लेकिन पुरुषोत्तम गुप्त सोचते थे नहीं, पढ़ना लिखना जरूरी है। तो इसलिए पुरुषोत्तम गुप्त उनको डांट कर फटकार कर स्कूल भेजते थे, पाठशाला में भेजा करते थे। इस प्रकार से लालन पालन होने लगे। जब 7 वर्ष के हो गए लोचनदास ठाकुर तो उनका विवाह करा दिया गया। बीरभूम जिले के पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम जिला के एक गांव काकुटिया नामक गांव में एक पुण्यवती सुंदरी बालिका के साथ विवाह हुआ, जिनकी उम्र थी 5 साल। लोचनदास ठाकुर 7 साल और कन्या का उम्र 5 साल। इस प्रकार से बाल्यकाल में विवाह हुआ, बाल्य विवाह प्रथा के अनुसार। विवाह के बाद कन्या अपने पिता के घर में रहने लगे। लोचनदास ठाकुर अपने घर लौटकर आए। कुछ दिनों के बाद 8-9 साल के बाद उनका नाना नानी देहांत हो गया। तो लोचनदास ठाकुर अभी अपने माता पिता के पास लौटकर नहीं गए, वो चले गए कहाँ? पश्चिम बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के श्रीखंड नामक गांव में नरहरि सरकार ठाकुर के पास, जो आगे चलकर नरहरि सरकार ठाकुर लोचनदास ठाकुर के गुरु हुए। बचपन में अपने नाना के साथ लोचनदास ठाकुर नरहरि सरकार ठाकुर के पास आया करते थे। लोचनदास ठाकुर को देखकर नरहरि सरकार ठाकुर मुग्ध होते थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर थे लोचनदास, लंबे हिष्ट पुष्ट और कमल के पंखुड़ियों के जैसा नयन, लोचन, आँख। तो ये देखकर नरहरि सरकार ठाकुर को उनके प्रति मुग्ध थे और नरहरि सरकार ठाकुर उनको अपने हाथ से मिठाई खिलाते थे। भगवान श्री श्री गौर निताय का प्रसाद, मिठाई प्रसाद उनको खिलाते थे। तो इस प्रकार से नरहरि सरकार ठाकुर से स्नेह मिला था बचपन में। तो वो याद करके लोचनदास ठाकुर जब अपने नाना और नानी चले गए तो श्रीखंड में चले गए नरहरि सरकार के साथ। अभी उनका उम्र है 15, 16, 17 साल के। तो इस प्रकार से नरहरि सरकार ठाकुर के पास रहने लगे, सेवा करते थे। वो आश्रम में रहकर नरहरि सरकार के फूल तोड़कर लाना महाप्रभु के लिए, फूल, तुलसी, बर्तन साफ करना महाप्रभु के, भगवान का बर्तन साफ करना, भगवान के लिए फूल तुलसी तोड़कर लाना, इस प्रकार के सेवा में नियुक्त थे। एक दिन की बात है, उधर काकुटिया गांव में, अर्थात लोचनदास ठाकुर के ससुराल में, अब कन्या भी बड़ी हो चुकी है, 15 साल की हो गई है, 10 साल बीत गई, 15 साल की हो गई है। तो अभी
माता पिता उनके विवाह की व्यवस्था कर रहे हैं, पुनः विवाह की व्यवस्था कर रही है, लेकिन वो कन्या तो थी सती पतिव्रता। वो पूछने लगे, कन्या कहने लगी, क्यों दोबारा विवाह का बंदोबस्त कर रही हो आप लोग? मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरा पति है। तो उनके माँ बाप और भाई कहते थे, नहीं, तेरा कब विवाह हुआ था बचपन में, उनका कोई ठिकान नहीं है, वो मर गया है कि कहाँ चला गया है, कुछ ठिकान नहीं है आज तक, उनका अता पता नहीं है, इसलिए हम लोग पुनः फिर से तुम्हारा विवाह कराऊंगा, एक अच्छे खानदान परिवार में विवाह करूंगा। लेकिन ये दुखी होती थी, नहीं, मैं दूसरी विवाह नहीं करने वाली हूँ, मेरे पति है, क्यों तुम लोग झूठ बोल रही हो, मेरा पति है और वो अभी जीवित है, वो आएगा, मुझे लेकर जाएगा, आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? इस प्रकार दुखी होती थी, रोती थी कन्या, लेकिन निर्यातन चलता था। माँ बाप भाई कहते थे कि तो राजी हो जा शादी करने के लिए, तेरा दूसरा विवाह कराऊंगा तो राजी हो जा। लेकिन दुखी होती थी कन्या, रोती थी। गांव वाले भी बड़े आश्चर्यचकित होते थे इनके व्यवहार से, माँ बाप भाई के व्यवहार से, कि एक खुद की बहन, खुद की पुत्री कन्या के साथ इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। विवाह दिए थे तो जाओ, उनको पता नहीं है कहाँ कहाँ विवाह हुआ था, लेकिन आप लोगों को पता है कहाँ के लड़के थे, कौन थे, किसके थे, वहाँ जाओ, मिल के आओ, उनको बता के आओ, खोज लो उनकी। क्यों इस प्रकार से रुला रही हो एक नाबालिका को? लेकिन वे लोग किसी की बात नहीं सुनती थी। कन्या दुखी रहती थी, गांव वालों के सामने वो दुख करती थी, क्यों ऐसे मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरा माँ बाप भाई। तो लोचनदास ठाकुर इधर अपने गुरु के पास रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था, 3-4 व्यक्ति, काकुटिया गांव के 3-4 व्यक्ति को ग्राम में आए थे कुछ अपने व्यक्तिगत काम से, और दोपहर, सुबह से दोपहर हो गया था, वो लोग अभी तक कुछ भोजन नहीं किए थे, भूखे थे, प्यासे थे, और वे लोग घूमते घूमते वे लोग चलते चलते आए नरहरि सरकार ठाकुर के आश्रम में, और देखे कि आश्रम है तो यहाँ कुछ मिल जाएगा, भोजन पानी कुछ। तो वो पूछने लगे, नरहरि उस समय बर्तन साफ कर रहे थे, लोचनदास ठाकुर उस समय बर्तन साफ कर रहे थे, नरहरि सरकार ठाकुर दोपहर का समय था, विश्राम कर रहे थे। तो आकर कहने लगे कि ये आश्रम में कुछ भोजन पानी हो जाए, मिलेगा तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, भूख प्यास लगा है। तो ये बात नरहरि सरकार ठाकुर को सुनाई दिया। उन्होंने लोचनदास ठाकुर को बुलाया कि कौन है, कौन बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे कोई आए हैं कहीं से और वे लोग खाना मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं। तो नरहरि सरकार ठाकुर बोले कि ठीक है, उन लोगों को अंदर लेके आओ, बैठाओ, और प्रसाद है उन लोगों को प्रसाद खिलाओ। लोचनदास ठाकुर केले के पत्ते तोड़े और उन व्यक्तियों को बैठाकर अच्छे से भोजन कराए। नरहरि सरकार ठाकुर इस बीच में आकर उन लोगों से मिलने लगे। तो बात बात में पता चला कि वे लोग काकुटिया गांव से आए हैं, कुछ काम से आए थे, तो अभी शाम तक वे लोग लौटकर चले जाएंगे। तो बात बात में, और वे व्यक्ति भी लोचनदास ठाकुर को देखकर मुग्ध हो गए थे, उनकी रूप, सुंदर चेहरा, रूप देखकर मुग्ध थे। तो नरहरि सरकार ठाकुर को कहे कि ये पुत्र किसका है, किसका पुत्र है? तो नरहरि सरकार ठाकुर कहे कि ये पुरुषोत्तम गुप्त का पोता है। तो पुरुषोत्तम गुप्त का सब कोई पहचानते थे उनको, क्योंकि पुरुषोत्तम गुप्त का ख्याति जस दूर दूर गांव तक फैला हुआ था, जमींदार थे, दूर दूर गांव तक फैला हुआ था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, पुरुषोत्तम गुप्त का पोता लोचन। नरहरि सरकार ठाकुर बोले पुरुषोत्तम गुप्त का पोता है, लोचन नाम है। अच्छा, लोचन पुरुषोत्तम गुप्त का एक ही पोता था जिनका विवाह हमारे गांव में कुछ साल पहले हुआ था, 10-11 साल पहले, कन्या से, हमारे गांव की एक कन्या से। वो कन्या अभी रोती है, दुख करती है हम लोगों के सामने, क्योंकि उसके साथ निर्यातन चलता है। उनकी दूसरी विवाह करने के लिए मंजूर कर रहे हैं उनके माता पिता, लेकिन कन्या मानती नहीं है। वो कहती है बीच बीच में, रो रो कर कहती है कि मेरा पति जीवित है, वो हमें आएंगे लेने के लिए। तो उन व्यक्तियों ने नरहरि सरकार ठाकुर को उस गांव का एड्रेस लिख कर दिए। फिर वे लोग वहाँ से विदा होकर चले गए शाम को।
4-5 दिन के बाद नरहरि शंकर ठाकुर लोचन दास ठाकुर को बुलाकर कहे कि क्या तुमको पता है तुम विवाह किए थे, याद है? लोचन दास ठाकुर कहे हाँ गुरुदेव मुझे याद है, लेकिन कहाँ हुआ था, किससे हुआ था, ये मुझे याद नहीं है। तो नरहरि शंकर ठाकुर कहे कि उस दिन जो 3-4 व्यक्ति आए थे जिनको तुम प्रसाद खिलाया था, वो व्यक्ति तुम्हारे ससुराल काकुटिया गांव के हैं। वे लोग कुछ काम से यहाँ आए थे और तुम्हारे जिसके साथ विवाह हुआ था, जिस कन्या के साथ, वो अभी बहुत दुख में है। उनके माता पिता भाई उनको निर्यातन करते हैं, वो बीच बीच वो रोती है और तुमको याद करती है। उनको विश्वास है कि तुम आओगे और उनको लेकर जाओगे, तो ये मुझे एड्रेस देकर गया है वे लोग, तो तुम इस एड्रेस को लेकर जाओ और तुम अपनी पत्नी से मिलकर आओ। तो इस प्रकार नरहरि शंकर ठाकुर का आशीर्वाद लेकर एक दिन दोपहर के बाद सब कुछ सेवा उवा करके नरहरि शंकर ठाकुर का आशीर्वाद लेकर लोचन दास ठाकुर कोग्राम के उद्देश्य से रवाना हुए। उनको पता नहीं था, पूछताछ करते हुए गांव पहुँचे। शाम के समय, शाम हो गया था और गांव में रिवाज है शाम के समय सभी बालिकाएं मिलकर नदी या तालाब से पानी लाते थे। उस समय नदी या तालाब का पानी यूज होता था, नदी या तालाब से पानी भरकर लाते थे यूज करने के लिए, दैनिक कार्य में व्यवहार करने के लिए। तो पानी भरकर ला रही थी एक बालिका जो कि घूंघट डाली हुई थी, जिसकी चेहरा नहीं दिखाई दे रही थी। तो लोचन दास ठाकुर शाम हो गए, उस किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, तो उस बालिका को पूछे कि हे माते, अपने ससुर का नाम कहकर पूछे कि उनका घर किधर है। तो उन्होंने बताई, उस बालिका ने, अच्छा उनका घर जाना चाहते हैं, ये सामने ही है उनका घर, सामने के गेट से आप जा सकते हैं। तो ये बालिका को आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, हमारे खानदान का तो कोई नहीं है, मेरे मामा का घर का, मौसी के घर का तो कोई है नहीं भाई, तो ये लड़का है कौन जो हमारे घर आए। तो ये जल्दी जल्दी क्या किए, जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे से, गांव में 2 दरवाज़ा होता है, एक आगे से एक पीछे से, और पीछे के दरवाजे से जल्दी जल्दी बालिका चली गई अंदर और पानी रखकर अपना वस्त्र चेंज किए। तब तक लोचन दास ठाकुर आए, अपने ससुर से मिले, तो फिर उनको घर में लेकर आए, उनको भोजन पानी इत्यादि कराए, फिर परिचय हुआ कन्या से। रात में विश्राम करने के लिए दिए लोचन दास ठाकुर को। तो जब विश्राम कर रहे थे लोचन दास ठाकुर, तो कन्या के माता पिता कहे कि जाओ, ये तुम्हारा पति है, उनकी सेवा करो। तो ये कन्या जब गई सेवा करने के लिए, तो लोचन दास ठाकुर कहे अच्छा मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो ये बालिका कही कि बोलिए क्या प्रश्न है। तो कहा कि आज मैं जब शाम को इस गांव में आया, तो मैं पानी लाते हुए एक कन्या से, एक बालिका से पूछा था कि हे माते, उस व्यक्ति का घर कौन सा है। तो उन्होंने मुझे ये घर दिखा दिया था। तो मुझे संदेह हो रहा है कि मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि वो बालिका आप तो नहीं थी ना। अपनी पत्नी से कह रहे हैं लोचन दास ठाकुर कि वो बालिका आप तो नहीं थी ना। तो थोड़ी लज्जित होकर उन्होंने कहा हाँ मैं ही थी, पर मैं तो घूंघट डाली हुई थी, आप मेरा चेहरा देखे नहीं थे। दूसरी ओर हम लोगों का विवाह तो बचपन में हुआ है, हम एक दूसरे को देखे नहीं है अभी तक, पहली बार देख रहा हूँ विवाह के बाद। तो आप भी मुझे पहचान नहीं पाए थे और मैं भी आपको पहचान नहीं पाया था। तो ये चलता है, अनजान में किसी कन्या को माँ कह सकते हैं व्यक्ति, इसमें दिक्कत नहीं है। लोचन दास ठाकुर उस समय काटते हुए बातों को, अपनी पत्नी की इस बातों को काटते हुए कहे नहीं, मैं जिसको माँ कहकर कह दिया, एक बार माँ कहकर संबोधन किया, उसको मैं पत्नी के आसन में नहीं बैठा सकता हूँ। मैं आपको माँ कहकर संबोधन किया था पहली बार देखकर, इसलिए मैं आपको पत्नी के स्थान में नहीं बैठा सकता हूँ। मैं आपसे सेवा लग सकता हूँ, लेकिन मैं पत्नी का स्थान आपको नहीं दे सकता हूँ। तो उसने भी, बालिका ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा करूँगी, लेकिन मैं भी एक पति की सेवा, एक सती पतिव्रता स्त्री अपनी पति की जिस प्रकार सेवा करती है, मैं भी आपकी उस प्रकार सेवा करूँगी। आपकी सुख दुख को देखते हुए अपना जीवन आपकी सेवा में, अपना जीवन सौंप दूंगा आपकी सेवा में। तो इस प्रकार से दोनों लोचन दास ठाकुर और उनकी पत्नी इस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध हुए। ये है त्याग। सांसारिक जीवन में रहते हुए भी
ब्रह्मचर्य को पालन किया जा सकता है, लोचनदास ठाकुर के इन कहानी से हमें एहसास होता है। इस प्रकार से वे घर लौट कर आए। घर तो नहीं गए, नरहरि सरकार ठाकुर के पास आए। नरहरि सरकार ठाकुर कहे कि आप अभी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाओ। माता पिता तो थे नहीं, देहांत हो चुके थे कमलाकर दास सदानंदी देवी की। तो गुरुदेव नरहरि सरकार ठाकुर कहे कि आप घर चले जाओ और महाप्रभु का जीवन चरित्र को लिखित रूप में, कविता के रूप में महाप्रभु के जीवन चरित्र को वर्णन करो। तो घर आकर अपने आंगन में बेर का एक पेड़ था, उस बेर के पेड़ के नीचे, बेर फल होता है ना, बेर फल के पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठकर ताड़ के पत्ते में लोचनदास ठाकुर ने महाप्रभु की जीवन चरित्र को लिखे। मात्र 17 साल के उम्र में, लोचनदास ठाकुर मात्र 17 साल के थे, इतनी उम्र में एक सुंदर महाकाव्य ग्रंथ रचना किए महाप्रभु के जीवन चरित्र का, और गुरुदेव के पास लेकर गए। लेकिन गुरुदेव इसको रिजेक्ट कर दिए पहली बार देखकर, क्योंकि इसमें महाप्रभु का वर्णन तो था लेकिन नित्यानंद प्रभु का कोई नाम उल्लेख नहीं किए थे लोचनदास ठाकुर। इसलिए बोले नित्यानंद प्रभु को छोड़कर महाप्रभु की भजन नहीं हो सकती है, इसमें नित्यानंद प्रभु का वर्णन नहीं है, ये ग्रंथ नहीं चलेगा, समाज में ये ग्रंथ नहीं चलेगा। रिजेक्ट कर दिए गुरुदेव। आए फिर से लिखना चालू किए, और जब इस बार लिखे तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु का नाम उल्लेख किए, नित्यानंद प्रभु के चरण की वंदना किए लोचनदास ठाकुर ने। सिर्फ 2 ही लाइन में, 2 प्यार में, अभिन्न ठाकुर से अवधूत गोसाई नित्यानंद चरण बंद रोहिणीर सुत। वे अभिन्न ईश्वर है, अवधूत गोसाई है। अवधूत यानी अवधूत गोसाई, यानी गोसाई का रूप धारण करके अवधूत के रूप में, अवधूत मतलब पागल, घूमने वाले व्यक्ति, गोसाई का रूप धारण करके घूम घूम कर वे नाम वितरण करते हैं, जन जन में, सभी के बीच में नामों का वितरण करते हैं। वे है कौन? अभिन्न ईश्वर है, अभिन्न ठाकुर है, अभिन्न ईश्वर है। नित्यानंद चरण बंद रोहिणीर सुत, वही वो रोहिणी माता के सुत, रोहिणी माता का पुत्र बलराम नित्यानंद के चरण कमलों का मैं वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार 2 ही लाइन में नित्यानंद ही बलराम का अवतार है, जो नित्यानंद प्रभु के रूप में, रोहिणी के पुत्र बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आकर गांव-गांव में, जन जन में, घर घर में जाकर नाम को वितरण कर रहे हैं। वो अवधूत के जैसा गोसाई का रूप धारण करके घूम घूम कर नामों का वितरण कर रहे हैं। वे अभिन्न ईश्वर है, रोहिणी के सूत बलराम, नित्यानंद के चरण का मैं वंदना करता हूँ। इस बार ग्रंथ जब पूरा हुआ, दोबारा लोचनदास ठाकुर अपने गुरु के पास लेकर जाकर दिखाए तो गुरु बड़े संतुष्ट हुए और कहे, लोचनदास अब ये ग्रंथ समाज में प्रचलित होने वाला है। इस प्रकार से लोचनदास ठाकुर, वही लोचना सखी लोचनदास ठाकुर के रूप में आकर हमारे सामने महाप्रभु के जीवन चरित्र का एक सुंदर सा ग्रंथ हमें प्रदान करके गए हैं। तो आज उनके इस आविर्भाव तिथि के दिन उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें, गौर निताय के सेवा में, गुरु गौरांग की सेवा में हमें नियुक्त रखें, यही प्रार्थना करें। तो ये एक महान शुद्ध भक्त हमारे बीच में आए और हमें महाप्रभु के जीवन चरित्र को देकर गए हैं। एक सुंदर सा ग्रंथ, चैतन्य मंगल ग्रंथ। इसके पढ़ने से, इनको श्रवण करने से हमारे हृदय की जो पाप है, कलुषता है, यह मिटता है और हम धीरे धीरे भगवान के पास पहुंचने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए इन ग्रंथों को हमने पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो लोचनदास ठाकुर के इन छोटे से जीवन चरित्र को हम लोग श्रवण किए, उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए यहीं पर हम लोग विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।